गांव के कोने में एक छोटी सी दुकान थी जहां से हमेशा लकड़ी की खुशबू आती रहती थी। उस दुकान का नाम था राय स्टार मूर्तिकार। राय स्टार एक कमाल का मूर्तिकार था। वह अपने हाथों से लकड़ी की मूर्तियां बनाता था, ऐसी मूर्तियां जो बिल्कुल इंसान जैसी लगती थीं, जैसे अभी आंख खोलकर सांस लेने लगेंगी। गांव के लोग कहते थे राय स्टार के हाथ में जादू है। हर त्योहार, हर पूजा, हर खास दिन पर लोग उसी के पास मूर्ति बनवाने आते। यह हुनर उसे विरासत में मिला था। उसके पिताजी भी मशहूर मूर्तिकार थे। सुबह से शाम तक दुकान में लकड़ी घिसने की आवाज, हथौड़े और छेनी की थक थक गूंजती रहती। खाली समय में पिताजी राय स्टार को सिखाते, बेटा मूर्ति सिर्फ लकड़ी से नहीं बनती, दिल से बनती है। दुकान का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक सुबह जब पिताजी एक नई मूर्ति को आखिरी स्पर्श दे रहे थे, तभी दुकान के कोने से एक जहरीला काला बिच्छू निकल आया। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही उसने पिताजी को डंक मार दिया। जहर तेज था और कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। राय स्टार की दुनिया वहीं रुक गई। पिता को खोने के बाद वह टूट गया। लकड़ी की खुशबू की जगह शराब की बदबू ने ले ली। सुबह शाम शराब और दिन भर कचरे के ढेर के पास पड़ा रहता। गांव वाले उसे देकर ताना मारते, कितना इज्जतदार आदमी था इसका बाप और ये। लेकिन राय स्टार को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस एक वक्त की शराब और 2 वक्त की नींद चाहिए थी। एक रात शराब पीकर लड़खड़ाते हुए घर लौट रहा था। अचानक उसका सिर घूमने लगा, उल्टियां, आंखों के आगे अंधेरा और वह सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। लोग गुजरते रहे, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। तभी एक गाड़ी रुकी। जब राय स्टार की आंखें खुली, वह एक साफ बिस्तर पर था। पास में एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। मैं रास्ते से गुजर रही थी, तुम्हें सड़क पर पड़ा देखा, इसलिए यहाँ ले आई। उस पल जैसे किसी ने उसके अंधेरे में रोशनी जला दी। उस दिन के बाद सब बदल गया। दोनों साथ रहने लगे। राय स्टार ने शराब छोड़ दी, फिर से लकड़ी उठाई, फिर से अपने हाथों का जादू दिखाया। गांव के एक कोने में उसने नई दुकान खोली और जैसे ही पहली मूर्ति तैयार हुई, लोग फिर से लौट आए। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान के बाहर भीड़ लगने लगी। हजारों लोग उसकी कला देखने आते। पैसा बरसने लगा। उसने नया घर लिया, नई गाड़ी खरीदी और आखिरकार उस लड़की से शादी कर ली। वह अक्सर कहता, अगर तुम नहीं होती तो मैं आज भी सड़क पर पड़ा होता। जिंदगी फिर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन जब राय स्टार दुकान में मूर्ति बना रहा था, उसकी पत्नी प्यार से नाश्ता लेकर आई। जानू जल्दी खा लो। राय स्टार ने मुस्कुराते हुए खाना खाया, बहुत स्वादिष्ट था। वह शर्माकर वापस जाने लगी। तभी एक अमीर बाप का बेटा तेज गाड़ी चलाते हुए आया और उसे टक्कर मारकर निकल गया। सब कुछ पल भर में खत्म। राय स्टार चीखता रह गया। उसने उसे उठाया, हिलाया, पुकारा, लेकिन इस बार भी किस्मत ने उसे अकेला कर दिया था। हे भगवान, पहले पापा अब मेरी पत्नी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। उस दिन के बाद घर में सिर्फ सन्नाटा था। राय स्टार चुप रहता, रोता, पूरी तरह टूट चुका था। एक रात उसने सपना देखा। उसके पिता और उसकी पत्नी सामने खड़े थे, दोनों मुस्कुरा रहे थे। फिर अचानक दोनों की आंखों में आंसू आ गए। बेटा हमें इतनी जल्दी भूल गया। और धीरे धीरे दोनों धुंध में गायब हो गए। राय स्टार झटके से जाग गया, आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। अगली सुबह उसने फिर लकड़ी उठाई, दिन रात मेहनत की। हर छेनी के वार के साथ उसका दर्द लकड़ी में उतरता गया। कुछ दिनों बाद 2 मूर्तियां तैयार थीं, एक उसके पिता की और एक उसकी पत्नी की। ऐसी मूर्तियां जो बिल्कुल जिंदा लगती थी।